प्रिय भक्तों, सदैव आपको इन चीज़ों का, इन बातों का याद रखना है। जितना तुम इच्छा मुक्त रहोगे उतनी ही चिंता मुक्त रहोगे, जितना इच्छा युक्त रहोगे उतना ही चिंता युक्त रहोगे, क्योंकि इच्छाएं ही चिंता का कारण है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होगी। एक इच्छा पूर्ति के बाद दूसरी इच्छा का जन्म स्वाभाविक है, इसलिए चिंताएं अवश्य अगर खत्म करना है तो इच्छाएं तुम्हें समाप्त करनी होगी, चिंता स्वयं मिट जाएगी। यही आपको शिरडी के साईं बाबा आज कह रहे हैं। और प्यारे साईं भक्तों, अगर आपके भी पास आज का यह साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश सामने आ चुका हो तो आप आज इस संदेश को कदापि अनदेखा करिए मत, क्योंकि स्वयं शिरडी के साईं आज आपके सामने आकर आपको यह संदेश देकर कह रहे हैं कि मेरे प्रिय भक्त, जितने तूने खोया है उससे बेहतरीन मैं तुझे देने के लिए आया हूँ। इसलिए अगर आपको आज का यह साईं बाबा का संदेश दिल से अच्छा लगता है तो अवश्य आप इस संदेश को एक लाइक करिए और कमेंट करिए। ओम साई राम, ओम साईनाथ। परमात्मा के लिए किसी मंदिर में जाने की जरूरत ही नहीं है। तुम जहाँ मौन हो गए वही वो मौजूद है। इसलिए मित्रों, जहाँ पर दुख वहाँ पर साई। जिन दिन तुमने शिरडी के साईं बाबा की भक्ति शुरू कर दी, उनका नाम स्मरण करना शुरू कर दिया, उस दिन से शिरडी के साईं बाबा अवश्य तुम्हारे साथ रहेंगे। और प्रिय साईं भक्तों और प्यारे साईं भक्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, हर मनुष्य को शिरडी के साईं बाबा पर अटूट आस्था रखनी ही चाहिए, क्योंकि श्री अर्जुन ने भी युद्ध भूमि में जाने से पहले श्री कृष्ण को ही चुना था। जो आपको भी अच्छी तरह से समझना है। और सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन दोनों का प्रभाव आपके सारे जीवन पर होता है। इसलिए सदा अच्छा सोचे और खुश रहे। एक व्यक्ति की आदत थी कि वह रोज सभी परिचित लोगों से नमस्कार करता था, लेकिन एक आदमी उसके नमस्कार का जवाब गाली से उसे देता था। ऐसे ही किसी ने उस व्यक्ति से पूछा कि अवश्य वह आदमी तुम्हें भला और बुरा कहता है, फिर भी तुम उसे नमस्कार क्यों करते हो? उसने एक इंसान ने तब जवाब दिया, जब वह मेरे लिए अपनी बुरी आदत छोड़ नहीं सकता तो मैं उसके लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ूं? यही है मित्रों सकारात्मक सोच। अगर आपको जीवन में आनंदी रहना हो तो सदैव आपको आनंदी और सकारात्मक सोचना ही होगा। कभी कभी हम गलत नहीं अवश्य होते, पर हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। और जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद तुम करो जिनका दिन अवश्य दिल चेहरे से ज़्यादा अवश्य खूबसूरत हो। और जिंदगी में एक भी चीज़ मन मुताबिक नहीं हो रही फिर भी गम नहीं है, क्योंकि अपनी इच्छा से ज़्यादा अवश्य ऊपर वाले की इच्छा पर हमें विश्वास है। और वो विश्वास आपको भी रखना होगा। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम्हारा सारा काम शिरडी के साईं बाबा की मर्जी से ही होता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, तुम चिंतित होना छोड़ दो, सिर्फ शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास करना शुरू करो। और इंसान जीवन में भले ही कितना ही बड़ा व्यापारी बन जाए, लेकिन वो खुद की तकलीफ ना तो बेच सकता है और ना ही खुशियाँ कभी खरीद सकता है। यह सब कुछ प्राप्त करने के लिए ईश्वर की भक्ति करना ही होगा। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, हमेशा आपको ईश्वर की भक्ति करना है, क्योंकि लोग तो चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नज़र रहती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखे जिस पर भगवान की नज़र रहती है। इसलिए आपको अपने दिल और अवश्य मन को साफ करना होगा और कर्मों को भी साफ करना होगा, तभी ईश्वर आपके साथ रहेंगे। और साईं तो कहती ही है, कोई हमें पानी का गिलास भी पिला दे उसका भी कर्ज हमें देना पड़ेगा। इसलिए कभी किसी से भी कभी मुक्त का न खाए, हमें अपना लेन देन बराबर रखना है।
तुम्हारा कोई ले जाए लेकिन तुम्हें किसी का नहीं खाना, वरना हिसाब देने के लिए अवश्य तुम्हें 84 तैयार है कम है। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। थोड़े से गुजारा कर लो, जितना है पास बस उसी से सब्र कर लो और जीवन को अवश्य तुम आनंदित कर लो। क्या फ़र्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितने घर, कितनी गाड़ियाँ है। खाना तो बस 2 ही रोटी है, जीना तो बस एक जिंदगी है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कितने पल हमने खुशी से बिताए और कितने लोग हमारी वजह से खुशी से जिए। यही तो हमें जीवन में अवश्य समझना है। और मित्रों, नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में शिरडी के साईं बाबा आपके अवश्य मदद करेंगे। अगर जीवन में आपको आनंदी रहना ही हो तो सर्वप्रथम खुद पर विश्वास रखो। और जीवन में अगर हर समय तुम दुखी हो रहे हो, तुम्हारा मन हर समय अवश्य दुखी हो रहा हो, तो समझ लेना चाहिए तुम्हें ईश्वर की भक्ति और अच्छे मन से करना शुरू कर देना चाहिए। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसी को वो सबसे अच्छा और बेहतरीन बनते हैं। प्यारे साईं भक्तों, सदैव याद रखिए, और मैं उस परिवार से हूँ जहाँ पैसे से ज़्यादा रिश्तों को बचाना सिखाया जा सकता है। यही आपको अपने जीवन में अवश्य अच्छी तरह से समझना होगा। जीवन के 3 मंत्र: आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए, वरना पछताओगे। जो मेरे भरोसे है मैं उसे कभी नहीं डूबने दूंगा। ये शिरडी के साईं बाबा हमारे अवश्य हमें कहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, चिंता करिए मत, ईश्वर आपके साथ है तो पूर्ण ब्रह्मांड आपके साथ है। इसलिए चिंता करने की बजाय तुम ईश्वर का चिंतन करो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा एक सुख है, जो आपको भी समझना चाहिए। और मित्रों, पहले कठिन काम पूरे कीजिए, आसान काम अपने आप 100% पूरे हो जाएंगे। और इंसान के सभी अच्छे बुरे और नैतिक और अनैतिक सभी कामों का वह इसी जीवन में ही होता है। सुख और यातना शरीर को ही भोगनी पड़ती है, स्वर्ग और नरक देखते नहीं है, यही महसूस हो जाता है। इसलिए जो कुछ भी आप यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर ही आपको उसकी परत फेड होगी। इसलिए मित्रों, अवश्य अच्छा कर्म करो जो आपके लिए अच्छा और अवश्य बेहतरीन है, जो आपको भी अच्छी तरह से अवश्य समझना होगा। साईं कहते हैं, ये जिंदगी है, इसे हंसकर जियोगे तभी आनंद ले पाओगे। हंसकर नहीं जियोगे तो हर समय दुख ही पाओगे। और हमेशा याद रखें कि तुम्हारे जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित हुई थी, अच्छे के लिए ही हुई थी। मित्रों, जितनी भी घटनाएं घट रही है वह भी एक अच्छे के लिए घट रही है, और आगे जितनी भी घटनाएं घटित होगी वो भी अच्छे के लिए घटित होगी, क्योंकि साईं कभी किसी का बुरा नहीं करते। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा तो हमेशा कहते हैं, किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकता। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। और बेशक सच बोलकर किसी का दिल तोड़ दो, लेकिन झूठ बोलकर किसी का भरोसा कदापि तोड़िए मत, वरना वो लौट कर आएगा। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा हो तो उस इंसान का बदला अवश्य ईश्वर लेते हैं। इसलिए मित्रों, सदैव आपको याद रखना है, जीवन में अगर आनंदित जीना हो तो हर किसी को आपको 100% आनंद देना होगा। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार है, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और अच्छे संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही अवश्य प्रेरित अवश्य करेंगे, जो आपको भी समझना चाहिए। अपनों से हमेशा सावधान रहना। रावण श्री राम से नहीं विभीषण से हारा था,
यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। भक्ति और विश्वास इतना करिए कि संकट आप पर हो और चिंता शिरडी के साईं बाबा को हो। इतनी तो निस्वार्थ मन से आप उनकी भक्ति करो जो सच बोलता है। सबसे अधिक नफरत लोग उसी से ही करते हैं और जरूरत नहीं किसी बड़ी चोट से कोई अवश्य बड़ा घाव हो। छोटी छोटी बातें भी अक्सर गहरे जख्म दे जाती है। और प्यारे साईं भक्तों, अवश्य मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का पेड़। अवश्य नहाए गंगा गोमती, रहे बेल के बेल। इसका अर्थ, अगर आप कर्म को ही अच्छा नहीं करोगे तो अवश्य गंगा में भी नहाने के बाद भी कुछ नहीं हो जाएगा। इसलिए प्रथम अपने कर्म को तुम्हें अच्छा करना ही होगा। एक और एक मिलकर 2 हो जाए, यह एक प्रकार का गणित है। एक और एक मिलकर 11 हो जाए, यह तो संगठन है। एक और एक मिलकर 1 ही रहे तो यह प्यार है। और एक और एक मिलकर 0 हो जाए, यह तो अध्यात्म है। एक को एक से मिलने ही न दिया जाए तो यह कटु नीति है। और प्रिय मित्रों, एक को एक के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए तो यह राजनीति है। और आपको अपना स्पष्टीकरण वहाँ देना चाहिए जहाँ उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग वाला हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उस पर सफाई देने का मतलब खुद को खुद की नज़रों में गिराना है। इसलिए प्यारे भक्तों, आपको अवश्य सोच समझकर इस जिंदगी को जीना है। जिन्हें गुणों की पहचान नहीं है उनकी प्रशंसा से न डरो, और जिन्हें गुणों की जानकारी है उनके मौन से डरो। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों के अपनों पर इल्जाम भी बहुत है। ये शिकायतों का दौर देखता हूँ तो थम सा जाता हूँ। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको याद रखना है, अगर जीवन में आपको आनंदी रहना ही हो तो सर्वप्रथम आपको सत्य कहना होगा, सत्य के साथ रहना होगा। क्योंकि सत्य के साथ स्वयं शिरडी के साईं बाबा अवश्य रहते हैं, जो आपको भी अच्छी तरह से समझना है। और साईं कहते ही है, अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का एक बड़ा सबक है, जो आपको भी अच्छी तरह से समझना है। और प्यारे भक्तों, सदैव याद रखिए, जिंदगी में अगर यह न अवश्य घटा हो कि आपको पता हो कि क्या करना है और कि क्या करना है, तो ये पता कर लो कि क्या क्या नहीं करना है। यकीनन मानिए, आप अपने लक्ष्य को अवश्य पा लोगे। जब खुद पर बीती हो तो अवश्य हो तभी शब्द समझ में आते हैं, वरना कही हुई बातों तो सिर्फ स्वीचारी नजर आते हैं। यह भी जीवन की एकमात्र सच्चाई है। और सफलता की यात्रा में धूप का बहुत महत्व है, क्योंकि छाँव मिलते ही कदम इंसान के रुक जाते हैं, लेकिन धूप रहती है इंसान आगे चलते जाता है। छाँव की शोध में जो व्यक्ति हर तरह की परिस्थिति में स्वयं को डाल लेता है, वास्तव में वही सबसे ज़्यादा अवश्य सुखी रहता है। और हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ सुंदरता को रंग से मापा जाता है, शिक्षा को मार्क से देखा जाता है, और सम्मान पैसा और हैसियत देखकर अवश्य किया जाता है। और मित्रों, प्रेम, आदर और स्वभाव खुशियों की कुंजी है। रिश्ते एक दिन की नहीं, सारी जीवन की एक पूंजी है, जो तुम्हें भी समझना है। खुशी एक जैसी चीज़ है जो आपके पास न हो फिर भी आप दूसरों को अवश्य भी दे सकते हैं, जो आपको भी अच्छी तरह से समझना होगा। और प्रिय मित्रों, ये जो सांसें चल रही है, यही आपका तो उपकार है। यही आपको ईश्वर के चरणों में अवश्य कहना है। और याद रखिए, विचारों का उजाला सुबह के उजाले से भी अधिक लाभ होता है, लेकिन विचार आपको अवश्य सकारात्मक करना होगा, अवश्य तुम्हारे लिए अच्छा है। और प्रिय मित्रों, कुदरत का तो नियम ही है, अगली सीढ़ी पर चढ़ने के लिए पहली सीढ़ी को आपको छोड़ना ही पड़ता है। जबकि अधिकांश लोग अगली सीढ़ी पर चढ़ना तो चाहते हैं, परंतु पिछली सीढ़ी को छोड़ना ही नहीं चाहते। इसलिए आपको आपके भूतकाल में जो कुछ भी हुआ है
उसको आपको छोड़कर आगे चलना ही होगा। तभी आप आपके भविष्य में अवश्य जीत प्राप्त कर सकते हैं। और तेरी व्यवस्था मेरे दिल में बसी है, यही तो जीवन की एक बड़ी सच्चाई है। जीवन में अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करना ही हो तो सर्वप्रथम आपको उनकी निस्वार्थ मन से भक्ति करना होगा। और मित्रों, एक अच्छी शुरुआत के लिए कोई भी दिन बुरा नहीं होता। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वाले से सिर्फ तुम्हें बचना है। और अच्छे जरूर बनो, लेकिन साबित करने में अपना वक्त कदापि गवाए मत। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को साबित करना चाहते हो तो वह साबित करने के लिए आपकी ज़िंदगी कम पड़ जाएंगे। इसलिए किसी चीज़ को भी साबित करने की कोशिश आप कदापि करिए मत। जो आपको भी समझना है, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कर यह तो तुम्हारे सिर्फ हाथ में है। इसलिए मित्रों, सदैव आपको अच्छा सोचना है। खुशी एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास न हो फिर भी आप दूसरों को अवश्य ये दे सकते हैं। और साई तो कहते ही है, किसी को दुख को पहुंचाए बिना जीना। संसार में ऐसा सुंदर कर्म दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए कभी किसी को दुख दीजिए मत। सदैव आनंदी रहने के लिए सदैव अच्छे कर्म करते रहिए। और मित्रों, अच्छे कर्म आप करोगे तो अच्छे कर्म किया करो, क्योंकि साई अवश्य सीन भी करते हैं और रिप्लाई भी करते हैं जब आपके कर्म अच्छे होंगे। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना होगा। अफवाहों को अवश्य धीरे से भी बोलो तो पूरी दुनिया में फैले जाती है, लेकिन सच को चिल्लाकर भी बोलो तो यकीनन अवश्य कोई यकीन नहीं करता। यही तो जीवन की एकमात्र सबसे बड़ी सच्चाई है। इसलिए प्रिय साई भक्तों, कभी भी किसी चीज़ की आप चिंता करिए मत। यही आपके लिए अच्छा है। जीवन कटना था, वह कट गया। अच्छा कटा बुरा कटा, अवश्य यह तुम जानो। मैं तो ये समझता हूँ, अगर आपको जीवन में आनंदी जीवन जीना हो तो प्रथम कर्म अच्छे करना होगा। और जहाँ आपका आदर नहीं वहाँ पर तुम कभी जाना मत। जो तुम्हारी सुनता नहीं उसे कुछ समझाना मत। जो पचता नहीं उसे कभी खाना मत। और जो सत्य पर भी रूठे उसे कभी मनाना मत। जितना इच्छा मुक्त रहोगे उतना ही चिंता मुक्त रहोगे। जीवन में अगर आनंदी रहना हो तो तुम्हें तुम्हारी इच्छाओं को अवश्य कम करना होगा। सभी कहते हैं दुनिया बदल गई है, क्या बदला है दुनिया में? मिर्ची ने अपना तीखापन नहीं बदला, आम ने अपनी मिठास नहीं बदली, पत्तों ने अपना हरा रंग नहीं बदला। बदली है तो सिर्फ इस इंसान ने अपनी इंसानियत, और दोष देता है पूरी दुनिया को। यही ईश्वर हमें हर समय कहते हैं। और मित्रों, कभी कभी कुछ ना समझना गलत समझने से बेहतर है। और एक बार जलते सूरज ने कहा है, कोई मेरे जैसा नन्हा दिया बोला, जब शाम होगी तब देखेंगे। साई भक्तों, एक बात भी आपको सदैव स्मरण करनी है, कोई अवश्य सूत्र पकड़कर चलने की जीवन में जरूरत कदापि नहीं है। क्योंकि परिस्थिति रोज बदल जाती है। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं। और गंगा विचारों को नहीं तो शरीर को धोती है। मनुष्य बगैर मुहूर्त के जन्म लेता है और बगैर मुहूर्त उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन सारी उम्र वह शुभ मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। शब्द से, शास्त्र से, ज्ञान से तुम्हारे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। जब तुम्हें इस बात का अच्छी तरह से पता चल जाएगा, उस दिन सारी झूठी दीवारें गिर जाएगी और तुम उस जगह पर एक अवश्य नया भवन खड़ा कर सकोगे। जमाना कुछ भी कहे, परवाह कदापि करिए मत। जिसे जमीर ना माने उसे सलाम ना करो। यही आपको जीवन में याद रखना है। ध्यान रहे, धर्म का व्रत से कोई भी संबंध कदापि नहीं है। और अवश्य व्रती कभी धार्मिक अवश्य नहीं होते तो भी नहीं सकते, यही आपको समझना है। जो बदला जा सकता है अवश्य तुम उसे बदलो। जो बदला न जा सके उसे तो तुम सिर्फ स्वीकार करो। जो स्वीकारा न जा सके
अवश्य उससे तुम दूर हो जाओ, लेकिन खुद को हर हाल में तुम्हें खुश रखना होगा। मरने के बाद सुख दिलवाने का ठेका सभी धर्मों के पास है। भले ही आम जिंदगी रहते हुए दुख से मर जाए, यही तो सत्य है। और मित्रों, लोगों को परिणाम से मतलब है, अवश्य प्रयास से नहीं। और विटंबना यह है कि हमारे हाथ में प्रयास है, परिणाम कदापि नहीं। परिणाम तो आपके भी हाथ में है, लेकिन आपको अच्छे कर्म के साथ अवश्य प्रयत्न करना होगा। तकलीफ देने के बाद, अवश्य जताई गई मोहब्बत और नज़रअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मायने रखती नहीं। और प्यारे साईं भक्तों, साईं कहते हैं, अगर दुख है तो सुख कभी आएंगे। जितने तूने खोया है उससे बेहतरीन भी तुझे अवश्य प्राप्त हो जाएगा। सिर्फ आपको खुद पर सबसे ज़्यादा यकीन करना होगा। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत है, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और दूसरा अंतरात्मा। मित्रों, अवश्य आपको कहना है, हंसते को लोग अवश्य हंसाते हैं, रोते को मेरे साए गले लगाते हैं। करती है दुनिया जिसका बुरा, मेरे साए उसका भला करके दिखाते हैं। आशा वह शक्ति है जो उन परिस्थितियों में भी हमें प्रसन्न बनाए रखती है, जिनके बारे में हम जानते हैं कि वे अवश्य खराब है। और मित्रों, मैं इंसानियत में बसता हूँ और लोग मुझे मजहबों में ढूंढते हैं। यही शिरडी के साईं हमें अवश्य कहते हैं, हे साईं, जो अनंत है, कभी नहीं मिटता, वही तो तुम ही हो, और वही करता और वही करवाता है। क्यों फिर तू फिक्र करता है बंदे, तू इतराता क्यों है? एक सांस भी नहीं है तेरे बस के, वही सुलाता और वही सबको जगाता है। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। जुड़ा जो बंधन तुमसे, मोह का मेरा जीवन है। रिश्ता है दिल का यूं, जैसे मैं पानी और तू चंदन है। ओम साई राम, ओम साईनाथ। और जो इंसान धीरज रख सकता है, वह अपनी इच्छानुसार सब कुछ पा सकता है। और प्यारे साईं भक्तों, मंजिलें मुझे छोड़ गए, रास्ते ने पाल लिया है। जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, मुझे मेरे साईं ने अवश्य संभाल लिया है। और साईं कहते हैं, अगर तुझे तेरे जीवन में आनंद प्राप्त करना हो तो सर्वप्रथम तुझे दुख का भी सामना करना होगा। अगर तुम दुख का सामना नहीं करोगे तो कदापि आप अपनी जिंदगी में आनंद नहीं प्राप्त कर पाओगे। मित्रों, आनंद प्राप्त करने के लिए प्रथम आपको दुखों का सामना करना ही होगा। इंसान को मारकर धर्म की रक्षा करने से बेहतर है धर्म को मारकर इंसान की रक्षा करे, क्योंकि इंसानियत ही धर्म है। और श्री कृष्ण जी ने तो कहा ही है, अवश्य जब तुम धर्म करोगे तब ईश्वर से आपको मांगना पड़ेगा, और जब तुम कर्म करोगे तो तब ईश्वर आपको खुद ही देंगे। आपका जीवन अवश्य आनंदी है, आपका आज का समय भी सबसे बेहतरीन है। इसी सोच के साथ आप अपने जीवन की शुरुआत करो। समझदारी से दुनिया मिलती है, नासमझी से परमात्मा अवश्य मिलते हैं। और प्रिय मित्रों, जिसकी चेतना बदल जाती है वो परमात्मा की तलाश में किसी मकान में नहीं जाता, बल्कि जहाँ जाता है पाता है परमात्मा है। यही आपको समझना है। आदमी ने धर्म के नाम पर जितने पाप किए हैं, किसी और के नाम पर उसने कदापि कुछ नहीं किया। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। और जो इंसान अच्छे विचार और अच्छे संस्कार को पकड़ लेता है, फिर उसे हाथ में माला पकड़ने की कदापि नहीं जरूरत पड़ती। सबसे मुश्किल अवश्य रास्ता वह है जिसे पर आपको हमेशा अकेले चलना पड़ता है। असल में वही रास्ता जिंदगी में आपको मजबूत बनाता है। और मित्रों, बेहतर है कि शीशा टूटकर बिखर जाए, दरारें न जीने देती है ना मरने देती है। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है,
यह भूत खाने वाला अर्थात अवश्य भोगों से कभी न अधाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में अवश्य वेरी जान। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। निभाने का अंदाज साई से सीखा, जो खुद अवश्य खुदा था पर दास कहकर जीता रहा। ओम साई राम, ओम साईनाथ। और मित्रों, ब्रह्म हमेशा रिश्तों को बिखराते हैं और प्रेम से अजनबी भी अवश्य बंध जाते हैं। मुझे अभिमान है उस साई पर जो हमेशा मेरी मदद करते हैं, और कोई कितना भी झूठा या कपटी क्यों ना हो आपके साथ, आप अवश्य तब भी सच्चे बने रहिए। क्योंकि किसी बीमारी को देखकर स्वयं को बीमार कर लेना यह समझदारी नहीं, तो एक प्रकार की सबसे बड़ी मूर्खता है। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। और मित्रों, जो चीज़ गलत है वो तो गलत ही है। चुप रहकर कायर बनने से अच्छा है कि वो बोलकर पूरे बन जाओ। और मित्रों, दूसरों की सेवा करना और भगवान को अपना मानना, इन दो कार्यों के लिए ही यह मानव शरीर हमें मिला है। मनुष्य के सिवाय अन्य किसी भी योनि में इन दो कार्यों को करने की योग्यता और सामर्थ्य कदापि नहीं है। यही आपको समझना है। प्रार्थना करते समय मनुष्य समझता है कि भगवान सब कुछ सुन रहा है, पर निंदा करते हुए यह सब कुछ भूल जाता है। पुण्य करते समय यह समझता है कि ईश्वर देख रहे हैं, लेकिन पाप करते समय भूल जाता है। दान करते समय समझता है कि ईश्वर अवश्य मेरे साथी है, पर चोरी करते हुए यह सब कुछ भूल जाता है। प्रेम करते हुए यह समझता है कि पूरी दुनिया ईश्वर ने बनाई है, पर नफरत करते हुए यह सब कुछ भूल जाता है। और फिर भी मनुष्य अपने को बुद्धिमान समझता है। यह तो जीवन की एकमात्र बड़ी गलती है। और मित्रों, जीवन में हमेशा शांत रहो। आप अपने आप को बहुत मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा जब ठंडा होता है तब वो बहुत मजबूत होता है, और जब गर्म होता है तब कोई भी उसका आकार अवश्य बदल देता है। अंत जब भी आपको गुस्सा आए तब अवश्य तुम शांत रहो। कष्ट आपके बुरे कर्मों की वजह से नहीं, आपके आने वाले काल को बेहतर बनाने के लिए आते हैं। इसलिए शिरडी के साईं बाबा के हर योजनाओं पर तुम विश्वास रखो। और प्रिय भक्तों, याद रखो, अगर जीवन में आनंदी रहना है तो यह बातों को आपको अच्छी तरह से समझना होगा। साईं कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझे से अपनी अवश्य खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी दो तो अपनी तकलीफ की कदापि फिक्र मत करना। जिंदगी के सफ़र में जब ना दिखे कोई छोर, तब आंख बंद करके कदम बढ़ा लेना शिरडी के साईं बाबा की ओर। और मित्रों, अवश्य स्वयं को कभी कमजोर मत समझिए। श्रद्धा सबूरी का साथ अवश्य पकड़े रहना। ईश्वर आपके साथ है। और मित्रों, यह भी आपको याद रखना है, अजब है उसकी इबादत सिर्फ बैठने से अपना बना लेता है। यह तो शिरडी के साई है। हे साई, मुझे हर दिन, प्रति घंटे, हर मिनट आपकी ज़रूरत है। आप मेरे जीवन का अवश्य मार्गदर्शन करें। यह भी एक प्रार्थना आपको ईश्वर के चरणों में अवश्य करनी है। और ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करते समय प्रथम आपको अपने कर्म को देखना होगा। किसी ने धूल क्या जो कि आँखों में कम वक्त पहले से बेहतर दिखने लगा। यह तो जीवन की सच्चाई है। और मित्रों, मन की प्रसन्नता ही एक उत्कृष्ट आभूषण है। एकांत में ही यह एक प्रकार की प्रकृति है। हर कल जिंदगी जीने का दूसरा मौका है। इसलिए मित्रों, हर समय आनंदी रहते रहो। और साईं कहते हैं, खुशी जब मुस्कुराती है तब उदासी रूठ जाती है। खुशी का पहला उपाय, पुरानी बातों को ज़्यादा कदापि सोचिए मत। कभी यह मत सोचिए आप अकेले हो, बल्कि यह सोचिए कि आप अकेले ही काफ़ी हो। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो अवश्य इंसान
बहुत कुछ सीख जाता है। और प्रिय साईं भक्तों, अगर आपका उद्देश्य सही हो तो ईश्वर मेहनत से अधिक आपको अवश्य देंगे। इसलिए आपको अवश्य खुद पर भी विश्वास रखना होगा। इतना आसान नहीं है जीवन का हर एक किरदार अवश्य निभा पाना। इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए, और हल्के की परवाह रिश्ते अवश्य बरकरार रखती है। यह भी आपको समझना होगा। और प्रिय मित्रों, सुख का लालच ही ने दुख को जन्म देता है, और हृदय से जो अवश्य बोया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से कदापि नहीं। यही भी आपको बातें जीवन में अवश्य समझनी होगी। और व्यक्तिमत्व अच्छा होगा तभी लोग उसमें बुराइयां खोजेंगे, वरना बुरे की तरफ तो देखता ही कौन है, यही आपको समझना है। और मित्रों, कुछ लोग जाहिर नहीं करते लेकिन परवाह बहुत आपकी करते हैं। उन लोगों को अवश्य आपको अच्छी तरह से आपके पास है वह आपको समझना होगा। रास्ता चिंता से नहीं चिंतन से निकलता है। कुछ लोग जीवन में आपके आनंद लाएंगे तो कुछ लोग आपके जीवन में दुख लाएंगे, लेकिन आपको हर चीज़ों में कुछ ना कुछ सीखने के लिए अवश्य मिलेगा। इसलिए चिंता करने की बजाय सदैव ईश्वर पर विश्वास करो। और मित्रों, अवश्य आप प्रार्थना करो शिरडी के साईं बाबा के चरणों में। कहो कि शिरडी के साईं सुकून उतना ही देना जितने से जिंदगी चल जाए। औकात बस इतनी देना कि औरों का भला हो जाए। रिश्तों में गहराई इतनी हो कि प्यार से निभ जाए। आंखों में शर्म इतनी देना कि बुजुर्गों का मान रख पाए। और सांसें पिंजरे में इतनी हो कि बस नेक काम कर जाए। बाकी उम्र ले लेना कि औरों पर कदापि बोझ न बन पाए। यही आपको शिरडी के साईं बाबा के चरणों में अवश्य एक प्रार्थना करनी है। और प्रिय मित्रों, ज्ञान तो सबके पास ही रहता है, लेकिन वो कहाँ पर और कैसा उसका उपयोग करना है यह समझने की सबसे पहले आपको अवश्य समझ होनी चाहिए। जब तक तुम सभी धर्मों से मुक्ति ना पा लो तब तक तुम धार्मिक कदापि ना हो पाओगे। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। और संगत का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि सफलता हमेशा अवश्य अच्छे विचारों से आती है, और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। और मित्रों, सपने वो होते हैं जो सोने ना दे, और अपने वो होते हैं जो कदापि रोने ना दे। जो अर्थ ही ना समझे उन पर शब्द क्या अवश्य जाया करना, यही तो साईं हमें कहते हैं। और प्रिय मित्रों, आपके जीवन में जितने भी ज़्यादा दुख है उससे कई गुना आपके जीवन में अवश्य सुख आएगा। सिर्फ आपको खुद पर विश्वास करना है। अंश मात्र भी सच्ची निश्चित भक्ति और ईश्वर कृपा पाने वाला व्यक्ति कभी भी किसी के अनिष्ट अमंगल की कामना नहीं करता, कभी किसी के दुख का कारण नहीं बनता। यह भक्ति और अवश्य कृपा की उच्चतम अवस्था है। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। यही तो आपको अच्छी तरह से समझना है। और जो कोई भी किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। यही हमें ईश्वर कहते हैं। और मित्रों, जीवन में आपके कितने भी दुख क्यों ना हो, कदापि चिंता करो मत, क्योंकि चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का ही अंतर है। लेकिन चिता निर्जीव को जलाती है और अवश्य चिंता जीवित को जलाती है। यही आपको अच्छी तरह से समझना होगा। और मित्रों, जब भी दुख आए तो समझ लेना, अगर आपके कर्म अच्छे होकर भी दुख आए हैं तो अवश्य ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। इसलिए चिंता करिए मत, सदैव ईश्वर पर विश्वास रखिए। मैं आया ही कब था जो कहीं जाऊंगा। फिर भी अगर तुम ऐसा मानते हो
तो हमेशा याद रखना कि मेरा भक्त मुझे जिस वक्त याद करेगा मैं दौड़ता चला आऊँगा, त्याग शरीर चला आऊँगा, भक्त हेतु दौड़ता आऊँगा। श्री साई वचन। साई आज भी अपने भक्तों के एक पुकार पर ही अवश्य दौड़े चले आते हैं, लेकिन उनकी भक्ति आपको निस्वार्थ मन से करना होगा। इसलिए प्रिय मित्रों, सदैव आपको साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करना है। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पाँव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर को बहुत पसंद है। इसलिए ईश्वर से कहो कि मुझे यह सारी चीज़ें देना जो अच्छी है और जो तुम्हें पसंद है। माया का बाजार है यह जग, कदम कदम पर यहाँ पर धोखा है। करो कमाए आप शिरडी के साईं नाम के, यही सुनहरा एक मौका है। यही आपको समझना है। ना पढ़ी है गीता मैंने, ना वेदों का मुझे ज्ञान है। जब से जाना है साईं मैंने, आप ही अवश्य मेरे भगवान है। और यही आपको जीवन में अवश्य करना है। सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहो, साईं कृपा करेंगे। लेकिन अच्छे कर्म भी करते रहो। हंसते हंसते को लोग हंसाते हैं, रोते को मेरे साईं गले लगाते हैं। करती है दुनिया जिसका बुरा, मेरे साईं उसका भी 101% भला करते हैं। और मित्रों, अकेले आए थे और अकेले ही जाना है। न धन दौलत और न रुतबा साथ जाना है। कर्म अपने और भक्ति मेरे साथ आ जाएगी। मेरे साईं तेरी रहमत ही मेरे अवश्य काम आएगी। यही तो जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई जो तुम्हें भी अच्छी तरह से याद रखकर हमेशा शिरडी के साईं बाबा का निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करना होगा। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपने भी आज का यह साईं संदेश पूरा सुना हो तो अवश्य धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपको